जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री जी का ऐलान, कभी नहीं देखा ऐसा अद्भुत दृश्य और डीए बढ़ोतरी 50% मर्ज पर कैबिनेट के मन में क्या चल रहा है। एनबीटी की खबर, पायलट से प्यार और सैनिकों की एकता जरूर। भारत जो है सैनिकों को जगाने का, सैनिकों की समस्याओं को आवाज उठाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। पूरी नई पहल। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की गर्जना। उन्होंने जिस तरह कहा है कि जो दृश्य हमने देखा, जो पराक्रम हमने देखा, वो अद्भुत है। आसमान पर गर्जना हो या जमीन पर जाबाजी हो, ये नए भारत और नई सेना का आह्वान है। हाँ जी दोस्तों, मैं आज बड़ी खबर इसको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं इसी को लेकर आया हूं। जैसे आप देख सकते हो, माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है भारत शक्ति, जो कल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका एक्सरसाइज था, जहां पर आर्मी एयरफोर्स ने और उनके जमीनी और उनका आसमान के आप इक्विपमेंट्स के सारे बारे में बोलूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसके बारे में देखूंगा। आप पहले इनकी आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूं उन्होंने क्या कहा। इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है, आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। यानी 12 मार्च 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायरिंग और तुरंत कार्रवाई अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के लिए एक समन्वित प्रदर्शन का अवलोकन किया, यानी स्वदेशी मेक इन इंडिया, यानी नया भारत और नई सेना, भारत शक्ति, यानी देश के अंदर, यानी आप समझ सकते हो कि जीरो से लगा करके हीरो तक बनने में एक एक इक्विपमेंट का एक एक हिस्सा यहां से बनेगा। स्वदेशी होगा, जवान स्वदेशी, इन्वायरमेंट स्वदेशी, काम स्वदेशी और अपनी ताकत पर अपना भरोसा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गर्जना करी और उन्होंने क्या क्या कहा। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज प्रदर्शित पराक्रम और कौशल नए भारत का आह्वान है। उन्होंने कहा, आज पोखरण एक बार भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और उसके आत्म गौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है। उन्होंने आगे कहा, यह वही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का हम दम और दम्भ देख रहे हैं। यानी हमें गर्व है इस बात के ऊपर, हम इसकी भूर प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा है कि कल उन्नत एमआईबी तकनीक से लैस दूरी अग्नि मिसाइल के परीक्षण के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक तकनीकी क्षमता है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उड़ान है। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने दूसरों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव नहीं है। इस संकल्प की दिशा में आगे कदम बढ़ाने के क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत खाने से के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत के टैंकों हो, तोपों, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल प्रणालियों में देखी जा सकती है, जो भारत की शक्ति को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने हर्षपूर्वक कहा, हम हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर स्पेस तक मेड इन इंडिया की उड़ान कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। उन्होंने स्वदेश निर्मित तेज लड़ाकू विमानों, उन्नत हल्के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, पनडुब्बियों, अर्जुन टैंक और इन सबका उल्लेख किया। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है और उत्साहित करने वाली खबर है, गौरव करने वाली खबर है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं,
भारतीय सेना यानी भारतीय थल सेना की बात करूंगा, उसका एम रहता है कि सर्विलेंस करना और सर्विलेंस पावर को बढ़ाना, अपनी फायर पावर को बढ़ाना, अपने सपोर्टिंग एलिमेंट्स को बढ़ाना, सिग्नल हो, इंजीनियर्स उनको बढ़ाने के लिए बिल्कुल आधुनिकता पर जोर दे रहा है। जैसे हम जानते हैं सर्विलेंस इक्विपमेंट में आप चाहे छोटे छोटे ड्रोन हो, बड़े बड़े यूएवी हो, छोटे छोटे सर्विलेंस रडार हो, मीडियम रेंज बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार हो, लॉन्ग रेंज बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार हो, इनसे जो निगरानी पर हमारे बॉर्डर पर निगरानी करते हैं कि दुश्मन की हरकत क्या है, दुश्मन की एक्टिविटीज क्या है, और उसके बाद यदि लड़ाकू आए स्मॉल आर्म से लगा करके आप आर्टिलरी गन तक, आपकी मिसाइल तक, यानी जितनी आपकी फायर पावर है वो पूरी स्वदेशी हो रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा चाहे लोकेटिंग पावर हो, आपके लोकेटिंग रडार्स वगैरह हो, सबको आपने 26 जनवरी पर देखा और अभी कल उन्होंने ये ताकत दिखाई है। यानी ये सच्ची आत्मनिर्भरता है और ये सच्चा स्वदेशी बदलाव, हम इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। छोटे छोटे वीडियो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे सेना अध्यक्ष ने किस तरह एक स्मृति चिन्ह देके भेंट किया। वहां रक्षा मंत्री जी भी थे, सीडीएस साहब भी थे और पोखरण में हमारे जवान थे जो आई विटनेस थे, तमाम तरीके के वहां पर मीडिया थी। इस तरीके का एक अद्भुत दृश्य था। इसी दृश्य के बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि हमारा एक LAC तेजस आपने देखा होगा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन वहां पर जो पायलट लेटा था उसके लिए आत्मीय भाव वहां के लोगों के थे। कह रहे हैं कि ये हमारा सैनिक है, इसे हमारी रक्षा के लिए इतना कर रहा है, कोई हवा कर रहा है यानी कहां गिरा है और उसको छाया दे रहे हैं, अपने कपड़ों से हवा कर रहे हैं, कोई पानी मुंह में डाल रहा है। ये होता है प्यार, ये होता है सम्मान। इससे बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिल सकता। एक सैनिक के लिए इतने लोग रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उसके आसपास जाके किस तरह परेशान, किस तरह रेस्क्यू, जो भी उनके पास सोर्सेस हैं, भले ज्यादा पढ़े लिखे हो, भले ज्यादा उनके पास इक्विपमेंट हो, जो भी है वो दिल से कर रहे हैं और यही दिल की दुआएं जो हमको आगे ले जाते हैं और इसीलिए आज पायलट हमारा सुरक्षित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर और बड़ी खबर की तरफ। सरकारी बाबुओं को बढ़ा हुआ डीए, इसी महीने के वेतन में फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो गया ऑर्डर, जाने पूरी बात। केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का भुगतान मार्च की सैलरी से शुरू हो जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर दिया है। हालांकि अभी 50% डीए को मूल वेतन में मर्ज करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, यानी कोई फैसला नहीं हुआ, यानी कैबिनेट में विचाराधीन है। जैसे कि कैबिनेट ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, यदि कैबिनेट का मन बनता है तो इसके ऊपर आगे विचार किया जा सकता है। और ये खबर है, जैसा कि शाम को हमने एक ऑफिस मेमोरेंडम की खबर दिखाई थी कि हालांकि उन्होंने कहा है यदि हम डिफेंस मिनिस्ट्री का अलग से इसके लिए निकलेगा, हमारे रक्षा मंत्रालय से निकलेगा कि हमारे जवानों को जो डीए का और डीआर का भी यानी पेंशनर्स की भी निकलता है, लेकिन ये लगभग आज और कल में पूरी कार्रवाई हो जाएगी और इस महीने आपका 3 महीने का एरियर और डीए का भुगतान 100% है। अब इन्होंने क्या किया है, कब से होगी बढ़ोतरी, ये सब नॉर्मल वही चीजें। और उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी डीए मर्जर पर फैसला नहीं। आज जो वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर निकाला उसमें डीए का मूल वेतन में मर्जर की बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश है कि अगर महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाए तो वह मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा। जब मूल वेतन बढ़ जाएगा तो फिर आपकी HRA, ग्रेचुटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आदि की बढ़ोतरी होगी। और यह नवभारत टाइम्स की खबर है, कल शाम की खबर है और इस तरीके से उन्होंने इस खबर की पुष्टि की। ये एक संतोषजनक बात है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली और लास्ट खबर। जैसा मैंने कहा, सैनिकों की एकता की नई पहल। आप यहाँ वीडियो एक वीडियो देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, की है जो पूरी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। भारत माता की सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत जो है सैनिकों को जगाने का, सैनिकों की समस्याओं को आवाज उठाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। 11 मार्च को सैनिक एकता दिवस मनाने के ऊपर एक नई पहल का जन्म हुआ है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने कहा जब तक सैनिक एक नहीं होंगे और एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक विचारधारा में आए, कम से कम देश के लिए तो पहले अपने लिए तो आइए। कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि यदि इसी वजह से हमारे साथ वो आरोपी विसंगतियों को लेकर हो, अन्य हमारी मांगों को लेकर हो, CHD कैंटीन के अंदर अनियमितता हो, चाहे ECHS की सुविधाओं को लेकर हो, जो हमारे साथ जिस तरीके से अनदेखी हुई है, उसके लिए अब हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और ताकत के लिए एकजुटता जरूरी है। जैसा कि सैनिक एकता दिवस के नाम पर बिलासपुर
गेहुड़ी में बड़ी धूमधाम से मना गया। कैप्टन बालकराम शर्मा, इनसे मेरी बात हुई। हिमाचल प्रदेश वेटरन सैनिक कल्याण एवं विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन JCUR हिमाचल प्रदेश के वाइस चेयरमैन वेटरन कैप्टन बालकराम शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक षड्यंत्र को देखते हुए हमारे देश में वेटरन सैनिक बहुत खपा यानी नाराज हैं। देश के वेटरन ने अपनी मांगों को हर तरीके से निवेदन, अपील, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन केंद्र सरकार को दिए, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा। बल्कि इतना दरकरार कर दिया गया कि केंद्र सरकार ने बात हमारी सुनी नहीं। परंतु सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि नेशनल मीडिया को भी बंद करके रखा है। ये बड़े अफसोस और विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की ढाल व दीवार बनकर खड़े रहने वाले सैनिक आज केंद्र सरकार की रक्षा मंत्रालय की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए धरने पर बैठे, लेकिन इन बातों को अनसुना कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष ने देश के वेटरन सैनिकों से विनम्र अपील करते हुए कहा है कि देश के वेटरन सैनिक, वीर नारियां व वीरांगनाएं सभी फोर्सेस एक मंच पर एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान करें। सैनिक एकता दिवस को पूरे देश के वेटरन सैनिक मनाएं और अपने इलाके में जहां भी इकट्ठे हों। उन्होंने कहा कि इसकी परिपाटी शुरू कर दी है और इस परंपरा को हमने आगे ले जाना है। देश में 11 मार्च 2024 को सैनिक एकता दिवस की स्थापना की गई है और एक मसाल पेश की गई कि सभी वेटरन संगठन, देश के वेटरन, थल सेना, एयरफोर्स और नेवी के पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी वेटरन वीर नारियां वीरांगनाएं, पूरे देश के वेटरन सैनिक मिलकर एकजुट होकर इस मिशन को सफल बनाते रहें। यही एकजुटता होने की करते हैं। चीफ गेस्ट स्क्वाड्रन लीडर मोनिका वशिष्ठ CSD कैंटीन मेजर थी और वहां पर कौन कौन था और इसके आप वीडियो भी देख सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। अपनी मांग को आप रख सकते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सैनिक का कर्तव्य नहीं है। देश की संपत्ति सैनिक की संपत्ति है, क्योंकि सैनिक ही हैं जो पूरी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो जब पूरे देश की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा ले रहे हैं तो देश की संपत्ति का नुकसान कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं पूरे देश के सैनिकों को, सैनिक के संगठनों को, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने जो भी प्रोग्राम किए हैं वो जो है पूरे अनुशासन के बीच में किया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार जो है अपनी मांग ताकि थोड़ा सा जोश आ जाए और सैनिक एकता जिंदाबाद ये जरूर बोलना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद आप लोग को बुलाने के लिए। नमस्ते। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। हमारे साथ आई हुई हमारे इंडिया की प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों की जो सदस्य, हम जो हमारी मांगे थी 1 रैंक बैंड पेंशन और छठे वेतन योग और सातवें वेतन योग की जो समस्याएं थी, जिसके लिए जो हमारा जो है 1 साल से ऊपर हो गया जंतर मंतर पर धरना चला हुआ है। रामलीला मैदान में हुआ, रेवाड़ी में हुआ और हर लेवल पर ज्ञापन भी दिए, परंतु हमारी आवाज को नहीं सुना गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया। यहाँ तक हुआ कि यानी नेशनल मीडिया भी जो है हमारी खबर को नहीं छापता है। सिर्फ हमारा सोशल मीडिया या लोकल मीडिया वही जो है हमारी आवाज को सुनता है और हमारी जो है देश के बीच में जो सैनिकों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं कैप्टन भदौरिया साहब और कैप्टन रविंदर साहब नेशनल चैनल पर जो हमारे सैनिक चैनल को बनाया हुआ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं उनका भी आभारी हैं, चाहे हम थल सेना के हैं, वायु सेना के हैं, चाहे हम नेवी के हैं, चाहे पैरा मिलिट्री के हैं, सभी जो है हम पूरे देश का सैनिक हैं। देश के बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पर शहीद होते हैं। हमारे जो है शहीद हुए जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं या किसी लड़ाई में, युद्ध में या
इसमें आतंकवाद के बीच में, उग्रवाद के बीच में शहीद हो जाते हैं, उनको हम ज्यादा नहीं तो कम से कम याद तो कर सकते हैं। उनकी यादगार को, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम एकत्रित हो गए, कम से कम उनको याद करें, उनके परिवारों को याद करें। इसमें जो है किसी प्रकार की राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीति का कोई इसमें लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य है एक सैनिकों को इकट्ठा करना, वीर नारियों को इकट्ठा करना और वीरांगनाओं को इकट्ठा करना, ताकि जो है हम जो है इस सैनिक एकता दिवस जो है हमारा लक्ष्य यही है कि यानी जो है पूरे सैनिकों को जगाना, वीर नारियों वीरांगनाओं को एक साथ लेके चलना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सबका दोबारा जो है आभार प्रकट करता हूं कि यानी जो है हमारे मुख्य अतिथि स्क्वाड्रन लीडर मोनिका वशिष्ठ जी, स्वतंत्रता सेनानी प्रेमी देवी शास्त्री जी, ये और जो शहीद परिवार के 5 आराम, कश्मीरी देवी, मीरा देवी या दूसरी वीर नारियां हैं, वीरांगना हैं और गेटवे के निवासी हैं, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, यहाँ की समिति है, मैं सबका जो है हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो है सहयोग दिया है, जो है मैं उसका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। अगर अपनी आवाज को बुलंद करना है, संदेश देना है, तो जो है सैनिकों की जैसे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसी प्रकार जो है हर जगह में अगर अपना प्रोग्राम करते हैं तो सभी जगह में ये संदेश जाएगा और सारा सैनिक जो है सबको पता चलेगा कि नहीं, अब हम जो है जागृति भी हो चुके हैं और अपनी मांग, अपनी हमारी विसंगतियां हैं, उनके लिए भी हम आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज भी हमारा धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली में चला हुआ, चाहे वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, परंतु 2 आदमी वहाँ पे टर्न से फिर भी बैठे हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो जंतर मंतर पर अभी भी बारी बारी से 2 बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैनिकों के लिए जब भी सैनिकों का प्रोग्राम या कोई ऐसी धरना प्रदर्शन या कोई मांग के लिए जो इकट्ठे होते हैं, तो उसके लिए दिल्ली के बीच में धारा 144 लगा दी जाती है। हालांकि हमारे सैनिक कुछ संगठन जो है मिलकर के जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलना चाहते थे, अपना बात करना चाहते थे, अपना ज्ञापन उनके सामने रखना चाहते थे, ताकि हमारी जो मांगे हैं वो ये है, लोगों डाक के बीच में और पूरे देश के बीच में संदेश दिया है, नेशनल मीडिया के बीच में भी उसका प्रोग्राम दिया हुआ है। हर देश के हर राज्य के बीच में, हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर जिले के बीच में अपने अपने तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम करें। और आज जो है सैनिक एकता दिवस को मनाने के लिए हमारा उद्देश्य सैनिकों को एकजुट करना, हमारी जो वीर नारियां हैं, वीरांगना हैं, उनको अपने साथ लेके चलना, ताकि जो है हम सबके परिवारों के सुख दुख, कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई भी बात हो, तो उसमें हम एक दूसरे का फोन नंबर लिया और इनको यहाँ पे आने का आमंत्रित किया और उन्होंने बोला कि यानी जो है मैं जरूर आऊंगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जो कैंटीन के मैनेजर है जो है वो एक महिला है, परंतु महिला की जो शक्ति है उस शक्ति को वीरांगना के रूप में इन्होंने दर्शाया है, जो है मैं इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यानी जो है ऐसी लेडी जो दूसरों को प्रेरणा दे, दूसरे के सुख दुख में शामिल हो और दूसरों का एक मार्गदर्शन बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी हमारे साथ में आए। तो इसके लिए जो है मेरा सैनिक एकता दिवस मनाने का उद्देश्य जो है सैनिकों को जगाने का, सैनिकों की समस्याओं को आवाज उठाने के लिए जो है काम कर रहे हैं, वो भी बहुत बहुत इसमें इसके लिए जो है उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो है एक मंच पर आकर के जो है अपनी जो हमारी मांगे हैं, हमारी विसंगतियां हैं, हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है या किया जा रहा है, हमारी आवाज उसके प्रति है। तो इसलिए जो है हम यही कहेंगे कि
सैनिक जितने भी पड़ोस में, गांव में, पंचायत लेवल में जहां भी हों, सभी को जो है संदेश दें और जहां कहीं प्रोग्राम होता है वहां पे जरूर हिस्सा लें।